Ravi Shastri, he also said the similar sort of things about Sanju Samson. कम से कम चांस तो दे रहे हैं। ठीक है, सरफराज ने अपने स्टैट शेयर किए हैं, गवास्कर साहब उसके लिए उतरे हैं, बड़े बड़े नाम उसके लिए बोल रहे हैं, बातें सारी सही हैं। विराट को तो आप 1 साल में चाहते हैं कि हम रोहित को हटा दें। रोहित के जो स्टैट्स है, रोहित की जो विन परसेंटेज है, वो भी देखें। हाँ जी, तो भाई साहब ये क्या ये कोर्ट कचहरी वाला जो पीसीबी का मामला, जरा इस पे बात ये करें। करता रहता है ये। आप जरा 2 दिन सब्र करें, फिर तमाशा देखें। इमेंसली टैलेंटेड होने के बावजूद भी कोई पक्की जगह कर नहीं पाया कभी अपनी टीम इंडिया में, उसकी क्या वजूहात हैं? इरफान पठान ने बहुत हाईली बोला कि इनको भी चांस मिलना चाहिए। ऋषभ पंत भी नहीं है, उसकी एब्सेंस में तो ही शुड बी योर प्रायोरिटी, और बहुत बेहतरीन है, स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा खेलता है और बहुत से मैचेस जितवाएगा। Ravi Shastri, he also said the similar sort of things about Sanju Samson. He believes that Sanju Samson is a genuine match winner. तो मैच विनर है वो, उसको मौका देना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत ही अफसोस होगा कि अगर संजू सैमसन बगैर कोई बहुत अच्छी और शानदार किस्म की इनिंग्स खेले टीम इंडिया के लिए और बल्क ऑफ रन, वाइटल रन किए बगैर अगर क्रिकेट को टाटा बाय बाय कहेगा, तो रवि शास्त्री बिलीव्स दैट ही वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड। ओडीआई में कभी खेलता था, कभी नहीं खेलता, इवन पंत की एब्सेंस में भी ऐसा ही है। और फिर पीसीबी में फिर वही कोई शुरू हो जाएगा सिलसिला कोर्ट कचहरी का। तो जो पुरानी मैनेजमेंट कमेटी है, उनके कुछ मेंबरान कोर्ट की तरफ उन्होंने रुजू किया, तो क्या उसका भी कोई हासिल वसूल होगा या सिर्फ ऐसे ही बात है? बाकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की बात करें तो उसमें श्रीलंका 238 पे 4 आउट है, 39वें ओवर का खेल हो रहा है, आयरलैंड के खिलाफ मैच खेला जा रहा है। स्कॉटलैंड भी ओमान के खिलाफ बड़ी अच्छी पोजीशन पे 252 पे 4 आउट है और अच्छा खेल रहा है वो भी। इज राइट, यही हमारा कल पॉइंट था कि एटलीस्ट आप फेज आउट करें और कम से कम चांस तो दे रहे हैं। ठीक है, सरफराज ने अपने स्टैट शेयर किए हैं, गवास्कर साहब उसके लिए उतरे हैं, बड़े बड़े नाम उसके लिए बोल रहे हैं, बातें सारी सही हैं, लेकिन एटलीस्ट इंडिया कर तो रहा है। बात यह रिजवान, आप विराट कोहली, रोहित शर्मा और रैने को बाहर नहीं कर सकते थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद, क्योंकि कुछ भी कहें, विराट कोहली के भी कोई 60 ऑड रन आए हैं मैच में, रोहित शर्मा के भी चले कुछ रन आए हैं दोनों इनिंग्सों के मिला के, और रैने ने तो सबसे ज्यादा रन किए हैं इंडिया के लिए 89 एंड सेकंड इनिंग्स के। भाई फेज आउट ही होता है ना। अब आप ये तो नहीं कर सकते, टेस्ट क्रिकेट कोई मजाक तो नहीं है कि 20 ओवरों का मैच है, चलें जी सारे ही टुल्ले ले हैं। जाहिर बात है आपको प्रॉपर टेस्ट मैच के प्लेयर चाहिए। सही है, मैं मानता हूं कि सिर्फ बिजली जो है वो पुजारा पे गिरी है, लेकिन देखे रहाणे और पुजारा में से एक बार होना था, अब रहाणे नहीं हो सकता था जो उसने रन कर दिए थे। पुजारा देखे, हम देख रहे हैं पिछले काफी अरसे से कि पुजारा लीग में जाता है, स्कोरे मारता है, लेकिन व्हेन इट मैटर्स मोस्ट ये छुस कर जाता है। तो भाई इसी को बाहर बैठना बनता था, और समीर साहब फेज आउट ही किया जाता है, एक ही गो में नहीं निकाला जाता। बड़ी क्रिकेट में आप यही करते हैं, प्लेयरों को बेंच पे रखते हैं। आप हमारा देखें, आपका भी होता है कि साथ रखते हैं, वो ईश्वरदन वगैरह रखे फिर गायब हो गए। हमारा उस्मान सलाहुद्दीन 10,000 डोमेस्टिक के रन बाहर, हमारा वो देखे कामरान गुलाम बगैर खेले बाहर। तो ये हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, होता है, लेकिन कभी कभी जो है ज्यादती होती है, कभी कभी मजबूरी होती है, कभी कभी ऐसा वो फेज चल रहा होता है जिसमें एक प्लेयर की वजह से 2-3 प्लेयर मारे जाते हैं, लेकिन फेज आउट करना आई एग्री। लेकिन पुजारा को ही निकाला टेक्निकली, बाकी तो सब वैसे ही है। ख्वाजा का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इतना हॉरिबल गया था आपके सामने, इंडिया के खिलाफ वो कोई रन नहीं कर सका था यहाँ पे फाइनल में, ओवल में। इधर वो मैन ऑफ द मैच हो गया है, वो आउट ही नहीं हो रहा था इनसे, वो कोई 300-400 गेंदे अकेला खेल गया। तो एक मैच कभी कभी आपको सही आइडिया नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ तो एक भी नहीं मिला मैच, और जो प्लेयर्स बाहर हो गए और दूसरों को मौका दिया है। प्रोसेस ठीक है, अच्छी बात है कि यंगस्टर्स को मौका मिलना चाहिए,
लेकिन मौका प्लेइंग 11 में मिलके टेस्ट होता है ना, बजाय इसके कि आपसे स्क्वाड में रखें और म्यूजिक चेयर बनी हुई है, वो चेयर जो नए नए बच्चे आएंगे वो उस पर बैठ के वापस बाहर चले जाएंगे। विराट को तो आप 1 साल में चाहते हैं कि हम रोहित को हटा दें, रोहित के जो स्टैट्स है, रोहित की जो विन परसेंटेज है वो भी देखे। बात तो दम है भाई, देखे कभी हो जाता है बंदा परफॉर्म नहीं कर पाता, लेकिन उसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप उठा के बाहर फेंक दें। अभी आपने कप्तान बनाया, मेरा ख्याल है यू शुड बैक हिम लाइक यू बैक द अदर कैप्टन्स। मैं भी ये मानता हूं, क्योंकि देखे रोहित में कप्तानी का मटेरियल है, बाकी जो बनते हैं उनमें कप्तानी का मटेरियल। हाँ जी, तो भाई साहब ये कोर्ट कचहरी वाला जो पीसीबी का मामला, जरा इस पे बात ये करें। करता रहता है, ये शकील शेख की पुरानी आते हैं। इसने अभी बड़ी कोशिश की, कुछ हाई प्रोफाइल लोगों से पैसे मांगे हैं इसने। लाहौर में, कराची में उन्होंने इसको झंडी दिखाई है, उन्होंने कहा हम इस गलाजत में नहीं पड़ते, ये केस करना चाहते। मतलब सारी जिंदगी पीसीबी के साथ चिपकता रहा। अभी इसने इस्लामाबाद, जो किसी सूरत में रिजवान साहब हमेशा बॉटम पे फिनिश करती है, ये चलाकियां करके उसको कायदे आजम ट्रॉफी खिलाना चाहता था। अपनी मर्जी के पिंडी विंडी रीजन डाले थे, अपने लोगों को खुलेआम नवाजता है। और नुमान भट्ट ने जो सारी जिंदगी इसके साथ वफादारी करता रहा, इसने उसको भी नहीं छोड़ा। तो ये वो शकील शेख है जिसकी ये आदत है। तो आपको जब मीटिंग हुई थी आपसे अर्ज किया था ये नल एंड वॉइड हो जाएगा, आप परसों का इंतजार करें, उसको टेक ओवर करने दें। ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं सेठी के इस हवारियों ने, आप जरा 2 दिन सब्र करें, फिर तमाशा